तो आज के संदेश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। याद है किसी को पिछली बार हमने किस विषय पे चर्चा किया था? मिड कम करो ना थोड़ा। हाँ, विश्वास या अविश्वास। ओके। और हमने देखा था कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। देखो, जो विश्वास होता है या सत्य जो होता है वो सबके लिए होता है, लेकिन अंधविश्वास जो उस अंधविश्वास पे मानता है सिर्फ उसी के लिए होता है। दूसरा बात था कि सत्य हर स्थान पे समान होता है, लेकिन अंधविश्वास कुछ ही स्थान के लिए होता है। तीसरा बात हमने यह भी देखा था कि सत्य अटल है और जबकि अंधविश्वास बदलता रहता है। और जब हमने ये सत्य और अंधविश्वास के बारे में हमने ये फर्क देखा, तो फिर हमने देखा था कि कौन कौन से अंधविश्वासों को हमने हमारे जीवन में पाल के रखा है। आंकड़े के बारे में अंधविश्वास, कुछ आंकड़े, कुछ नंबर लक्की होते हैं, कुछ नंबर अनलक्की होते हैं। ये नंबर से फायदा है, ये नंबर से गैर फायदा है, ये नंबर लेना नहीं चाहिए। ये सब हमने विश्वास पाल के रखे थे। फिर हमने देखा दिशाएं, ये दिशा शुभ है, इस दिशा में सर रख के सोना चाहिए, इस दिशा में घर खरीदना चाहिए, इस दिशा में दरवाजा खुलना चाहिए, इस दिशा में किचन होना चाहिए तो भरपूरी रहेगा। हमने उन सब के बारे में सीखा था। फिर हमने देखा था दिन और महीने, कोई महीना लक्की है, कोई दिन लक्की है, कोई दिन शुभ है, कोई दिन अशुभ है। काली चौदस अशुभ है, भूत दिखते हैं, भूत घूमते हैं। अमावस का दिन होता है ना, अमावस के दिन सब भूत घूमते हैं। पता नहीं इंसानों से बड़े कोई भूत है क्या यार। लेकिन फिर भी हम शुभ अशुभ दिनों में मानते हैं, जबकि ईश्वर ने हर दिन शुभ बनाया है। फिर हमने देखा पशु पक्षी, कुछ पशु अच्छे हैं, कुछ पक्षी बुरे हैं। जैसे यीशु को मेमने के साथ जोड़ा गया है, तो अभी क्या मेमने के अंदर यीशु रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उदाहरण के लिए है सिर्फ। फिर हमने और भी बहुत सारे, कांच टूटे, दूध गिर जाए, काली बिल्ली रास्ता काटे, कौवा घर पे आए, हमारे ऊपर कुछ गिर जाए कौवे का या किसी भी पक्षी का। हमने बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासों को देखे और हमने इन अंधविश्वासों के बारे में सीखा और इनका सत्य क्या होता है वो भी जाना। आज मैं बहुत ही गंभीर बात आप सबसे करने वाला हूं। वो गंभीर बात करूं उससे पहले एक छोटा सा मैं कहानी आपको बता रहा हूं। एक बार एक ट्रेन में एक औरत अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी और बाहर कड़ाके की ठंड और बर्फ गिर रही थी। दिख रहा है ना, कड़ाके की ठंड, बर्फ। और बहुत सी सेमी थी, घबराई हुई थी, उसका घर पे कोई नहीं था, वो दोनों अकेले ही थे। वो ट्रेन में सफर कर रही थी और उसने कंडक्टर को बुला के कहा कि भैया, जब ये मेरा स्टेशन आ जाए ना, मुझे पता नहीं है, वहां पे मेरे कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मुझे लेने आए हैं, आप जरा मुझे सही समय पे उतार दोगे, मुझे पता नहीं चलता। कंडक्टर ने बोला कोई चिंता नहीं बहन, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, हम आपको उतार देंगे। थोड़ा समय बीता, उसके बाद फिर से उसने कंडक्टर को बुलाया। जो ट्रेन में वहां पे फॉरेन कंट्रीज में कंडक्टर बुलाते हैं उसको, उनको बुलाया और कहा कि स्टेशन आ गया है क्या, मेरे को उतार देंगे क्या? उसने बोला बहन आराम से रहो, भी बहुत घंटे बाकी हैं, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा और आपको उतार दूंगा। उसने बोला नहीं भैया, सामान भी है ना, तो ऐसा नहीं। फिर अरे चिंता मत करो। फिर भी वो डर डर के ऐसे बेचारी सहम से बैठी थी। बाजू में एक आदमी बैठा था, बोला ये कंडक्टर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये बोल के ना सब भूल जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है।
आप चिंता नहीं करो, मैं ये रोड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं। जैसे ही आपको स्टेशन आएगा मैं आपको उतरवा दूंगा और ये सामान उठा के मैं मदद करूंगा और मैं आपको नीचे ट्रेन से उतरवाने में पूरी पूरी मदद करूंगा। और फिर वो शांति से सांस भरकर बैठ गई। फिर एक स्टेशन आया, फिर उस आदमी ने कहा कि अगला स्टेशन बहन आपका है, तो आप तैयार रहना, मैं आपको उतरवाने में मदद करूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुका, और गाड़ी रुका और उसने उस बहन को, उस आदमी ने नीचे उतरवाया, सामान वामान भी नीचे उतरवाया। बहन ने इधर उधर देखा, कोई था नहीं, फिर भी वो उतर गई और वहां पे उसने उतरवाया और उसने बोला, देखा आया कंडक्टर, ये होते ही ऐसे है। उतार के फिर ट्रेन आगे बढ़ी। आधा एक घंटा हो गया, फिर ट्रेन का कंडक्टर आया। अरे वो औरत कहां गई, कहां गई वो औरत? तो आदमी बोला, हमें पता है तुम कंडक्टर लोग भूल जाते हो सब, मैंने उसको उतरवा दिया, मदद कर दिया। बोला कहां? बोला अभी जो स्टेशन आया था। बोला वो स्टेशन थोड़ी था, वो तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसलिए हमने इमरजेंसी स्टॉप किया था, और वो इमरजेंसी स्टॉप जंगल के बीच में था और तुमने उसको उतरवा दिया। वहां कोई दिखा? बोला था तो नहीं, लेकिन वो मुझे लगा कि आएंगे इसके दोस्त। अब कोई रास्ता बाकी नहीं था सिवाय एक कि गाड़ी पीछे लिया जाए, और उन्होंने गाड़ी पीछे खींचा। और फिर वहां पे कुछ लोग उतरकर नीचे ढूंढने लगे। 2-3 घंटे बीत गए थे इस बात को, और जंगल में जब सब लोग खोज रहे थे, वहां पे एक जगह पे ये औरत और उसका बच्चा दोनों कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए मरे हुए पाए गए। एक छोटा सा गलत जानकारी आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। छोटा सा गलत जानकारी। उस आदमी के पास जानकारी सही होती तो वो उसको सही जगह उतार देता। तो आज ऐसे ही कुछ बातों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। जीवन और मृत्यु से जुड़ती हुई मान्यताएं, जहां पे हमने हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को टिका के रख दिया है। क्या हमारे पास जो जानकारी है, क्या वो सही है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी कुछ बातें, कुछ मान्यताएं जिसमें पहला मान्यता है कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। भैया कुछ नहीं है, सब कुछ कर्म है, हम ऐसा कहते हैं। सब कर्मन जो खेला। आप जो भी बातें करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी काम करते हो, अच्छा या बुरा, वो आपके पास लौट कर आएगा। यह है कर्म का सिद्धांत। यानी आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको जो कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसमें आपको चिल्लाने का नहीं, क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे, आप उसके हकदार थे। आपको बीमारी आई क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, आप हकदार थे। हमारे जीवन में हमसे जो कुछ भी होता है वो डायरेक्ट हमारे कर्मों का नतीजा है। यह सिद्धांत है कर्मों का, और आज सब लोग उसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों आज कोई अमीर, कोई गरीब, किसी का बेटा बहुत ही अच्छा है, किसी का बेटा अपंग है, किसी का पढ़ाई में बहुत होशियार है, किसी का पढ़ाई में बहुत वीक है।
कोई अमीर है, कोई गरीब है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था ना, तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी कुछ परेशानियां दिखी। ये कर्म के सिद्धांत में कुछ परेशानियां हैं। क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसे कैसे। कौन सी परेशानी थी? मेरे को क्या परेशानी हुई? बात एकदम क्लियर है, जो करोगे वो भरोगे। परेशानी क्या है? पहली परेशानी, उस बात की सजा जिसका कारण हमको पता नहीं। उस बात की सजा जिसका कारण हमको। अब सोनू भाई, आपसे एक सवाल, उदाहरण समझो, पुलिस वाले आपके घर पे आए और बोला चलो सोनू भाई चलो जेल में चलो। आप क्या बोलोगे? क्यों चलूं? आपने मर्डर किया है, चलो। तो क्या बोलोगे आप? मैंने नहीं किया है। या और क्या बोलोगे? निर्दोष हूं, सबूत लाओ। बोला मुझे याद है आपने पिछले जन्म में खून किया था और उसकी सजा काटने से पहले ही आप मर गए थे, चलो चलो जेल में। तो आप जाओगे? कौन सा पिछला जन्म? काय का पिछला जन्म? लेकिन कर्म का बात आता है ना, तो अपने को ये सब चलता है। आज जो भोग रहा हूं, आगे जन्म में, पिछले जन्म में कुछ किया था, तभी तो मैं आज भोग रहा हूं। तब सब मान लेते हैं अपने। लेकिन जब ये कानून का बात आता है, तब अपने को नहीं मानने का है। तो कर्म के सिद्धांत में मेरे को परेशानी पहली ये है कि ऐसे कैसे यार तुम मुझे सजा दे रहे हो। चलो वांदा नहीं, मैं अगर गुनहगार हूं, मुझे सजा दो, मुझे चिंता नहीं है, मेरा कसूर तो बताओ। कसूर पता ही नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म में, पहले जितने जन्म हुए होंगे, उसमें अगर मैंने कोई कसूर किया है तो उसकी सजा आज मिल रही है। अरे कैसे? आपको पता है इसका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? अगर आपको कोई भी गलत काम करने में सजा क्यों देते हैं? हाँ, ताकि वो दोबारा। पर आपको तो पता ही नहीं है कि आपने क्या किया था जिसकी सजा भोग रहे हो, तो आप वापस करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपने गलत क्या किया है। वो तो पिछला जन्म था, उसमें आपने क्या गलत किया है किसको पता। तो आज मैं वो सुधारू कैसे? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना मैंने गलत क्या किया है। इसीलिए मेरे को इस कर्म के सिद्धांत में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सजा तो देता है, कारण नहीं बताता कि किसकी वजह से मुझे वो सजा मिल रही है। कोई बेचारा अंधा व्यक्ति पैदा हो, कर्म होंगे ना, अगे जन्म है कर्म। अरे कौन सा कर्म? फिर हम खुद ही तय करते हैं, इसने पिछले जन्म में किसी की आंखें फोड़ी होगी, तो आज इसकी आंखें। मतलब देखो, अभी कुछ ना कुछ तो सेट तो करना पड़ेगा ना। पर हम हमारे हिसाब से सब सेट कर देते हैं ताकि हमारा मन संतुष्ट हो जाए। ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि जो भी मेरे साथ बुरा घट रहा है ना, शांति। आपको पता है, आपके साथ जो भी घटता है वो सब कुछ अच्छा है। आप जैसे भी हो, आप लंबे हो, चौड़े हो, नाटे हो, ठिंगणे हो, गोरे हो, काले हो, पतले हो, दुबले हो, जैसे भी हो, परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर के रहमत और महिमा में आप बनाए गए हो। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे भय और सामर्थ्य और अद्भुत रीति से तुझे बनाया है। और जब वो बना रहा है तो हम कौन हो सकते हैं बोलने वाले कि ये गड़बड़ है।
कैसे बोल सकते हैं? तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि सजा बिना कारण। दूसरा, ये कर्म के बारे में मुझे जो प्रॉब्लम है वो है ये पीड़ित होने देता है, ये पीड़ा में पड़े रहने के लिए हमें सिखाता है। चलो दूसरा किससे पूछूं? राम भाई, समझो आप जा रहे हो और आपने देखा कि एक आपके आगे वाले स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर के तड़प रहा है बहुत, मदद के लिए। आप क्या करोगे? हॉस्पिटल पहुंचाओगे, 108 बुलाओगे, देखोगे? बहुत गलत करते हो यार आप। ऐसा करने से आप जो उसको कर्म भोगने हैं वो आप भोगने नहीं देते हो, और इसकी वजह से उसको वापस दूसरा जन्म लेना पड़ता है ताकि वो कर्म भोगे। ये सिखाता है कर्म का सिद्धांत। जबकि हमारा प्राकृतिक चरित्र ये है कि कोई तकलीफ में होगा तो अपने उसको बचाएंगे, मदद करेंगे। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि नहीं, जो भी वो पीड़ा भोग रहा है उसको भोगने दो यार, क्योंकि अच्छा है इसी जन्म में भोग के चला जाए ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े। इसलिए हमें किसी के पीड़ा में, तो कोई बीमार हो तो अभी डॉक्टर के पास नहीं जाने का, भूखा रहे कर्म भोगो, कोई चोरी करे बोलो कर्म है, नहीं बोलते हम कोशिश करते हैं, हम ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसे पीड़ा में नहीं रहने दे सकते। लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा सिखाता है, ऐसा बताता है। तीसरा बात, आप कर्म का समय नहीं जानते। ये क्या है? मतलब क्या है? चलो, अगर हमें कर्म के फल भी मिल रहे हैं और आप सोच सोच के ये सब पीड़ा में भी हो, तो भी आपको ये नहीं पता है कि ये कौन से वाले जन्म के कर्म भोग रहे हो आप। ऐसा थोड़ी है कि आप इसको पीड़ा में तड़पने दे रहे हो ताकि चलो अगले जन्म इसको, नहीं, ये तो उसके 50वें पहले वाले जन्म के कर्म भोग रहा है। अभी तो 49वें, अभी ये जो होंगे बहुत सारा अभी तो बाकी है हिसाब किताब। तो हमें पता ही नहीं है कि हम कब के कर्म भोग रहे हैं। कभी कभी पति और पत्नी लड़ते हैं ना आपस में, और पति बहुत ही गंदा व्यवहार करता है अपनी पत्नी से, या पत्नी बहुत ही बुरा व्यवहार करती है अपनी पति से। ये दोनों तो कभी मिले नहीं थे ना, शादी के बाद ही मिले ना। फिर जब एक बहुत ही गलत व्यवहार करता है तो दूसरा बोलता है किए होंगे अगले जन्म में इसके कोई पाप जो आज ये लेने आया है। लेकिन कौन से वाले जन्म के पाप भैया, वो तो हमें पता ही नहीं। इसीलिए मेरे को ये कर्म के सिद्धांत में परेशानी। 3 बातें कर्म के सिद्धांत में हमने देखी परेशानियों में। पहली क्या थी कि एक कारण वगैर सजा। दूसरी बात क्या थी, वो पीड़ा में रहने देता है, पीड़ित बने रहो। और तीसरा, हमें कौन से कर्म और कौन से जन्म का मैं बदला चुका रहा हूं, वो कर्म का सिद्धांत हमें नहीं बताता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनके लिए हर चीज, हेलो मैंने क्या बोला? हर चीज यानी हर चीज। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम बर्बाद हो गए, तुम लुट गए, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ, वो हर चीज भलाई के लिए है, भलाई के लिए है। अरे बहुत बार हम ऐसे में फंस जाते हैं, ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोग भी फंस जाते हैं। एक बार यीशु और उसके चेले जा रहे थे, और यीशु के चेलों ने एक बच्चे को देखा जो बचपन से पैदा ही अंधा हुआ था। तो यीशु के चेले यीशु से पूछते हैं, अरे गुरु, किसने पाप किए कि ये ऐसा अंधा पैदा हुआ है? इसने
कि इसके माता पिता ने, यानी ये भी कर्म पे विश्वास करते हैं भाई। चेले भी कर्म पे विश्वास कर रहे थे उस समय, क्योंकि उनको सत्य प्रकट नहीं था। तब यीशु ने उनको कहा, ना इसने पाप किए हैं ना इसके माता पिता ने पाप किए हैं, ये इसीलिए ऐसा हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। अगर हमारे जीवन में कोई फॉल्ट हमें दिखता है, किसी को लगता है कि यार मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, मेरे हाइट में प्रॉब्लम है, मेरे वेट में प्रॉब्लम है, मेरे कलर में प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, मेरे समझ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ये सारे प्रॉब्लम अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो उसकी महिमा को दिखाएंगे। कोई करम वरम नहीं, उसकी महिमा को हम जानेंगे। हालेलुया। तो ये पहला बात था जो जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारा मैं इसके ऊपर बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आके चर्चा करो। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है, जन्म पे जन्म। हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे जब तक हमारा कर्मों का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है। जबरदस्त। एक पाप के लिए अगर एक जन्म लेना पड़े ना, तो हमारे इसी जन्म के अनगिनत जन्म बन जाएंगे। अभी बाकियों का तो मैंने ये सब इसी का ही खाली बोला है, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत जन्म। कोई बोलता है 84 लाख जन्म, कोई बोलता है खाली 84 जन्म, उसमें से 83 जन्म शारीरिक जन्म होंगे, एक जन्म आत्मिक जन्म होगा। और कोई बोलता है सिर्फ एक ही जन्म होगा। अरे यार, मेरे को इसमें भी थोड़ा परेशानी है। आप देखो, मैंने यीशु पे भरोसा ऐसे ही किसी ने बोला तो नहीं रखा। मैंने हर चीज को जांचा है, समझा है, परखा है। मुझे विश्वास दिलाओ। मैं आज भी लोगों को बोलता हूं, मुझे विश्वास दिलाओ तुम्हारी इस बात के ऊपर, मुझे संतुष्ट करो, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। आंखें बंद करके काम नहीं करने का। हमने आज तक अगर जब भी ईश्वर पे भरोसा किया है ना, वो सिर्फ भावनाओं में बहकर किया है। लेकिन भावनाओं में बहकर ईश्वर पे भरोसा नहीं, वास्तविकता को देखो। क्या मैं जिस पर भरोसा कर रहा हूं, क्या उसमें वो क्षमता है कि मुझे उस पार ले जाएगा? क्या परेशानी है भैया? 84 लाख जन्म है तो है, इसमें क्या नुकसान है? पहली बात कहते हैं कि 84 लाख जन्म पार कर कर, यानी सारे जानवर, सारे जीव, सारे जंतु, सब कुछ टोटल मिला के इन्होंने काउंट किया है। 84 लाख है, मेरे को तो नहीं पता है, जबकि साइंस बहुत कुछ ज्यादा बोलती है, पर ठीक है 84 लाख सब पार कर कर आखिरी जन्म आपको कौन सा मिलता है? मनुष्य का जन्म। और अब वापस ये 84 का साइकिल। तो मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा ही है तो फिर इधर क्यों आए हो? घर जाओ, पार्टी करो, मौज करो, मस्ती करो। एक ही तो जिंदगी है, उसके बाद अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, पता नहीं क्या बनेंगे। आज का जन्म मिला है, इसी में जलसा करें, काय का सत्संग वत्संग। फिर तो ऐसा हो जाए ना, क्यों सत्संग करते हैं, क्यों सत्संग जाते हैं, क्यों सत्संग सुनते हैं, क्यों ईमानदारी का काम? सबको ठगो, सबको लूटो, सबके पैसे लेके भाग जाओ, खा जाओ, बर्बाद कर दो लोगों को, क्योंकि एक ही जन्म है। फिर 84 लाख वापस जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो यानी कहीं पे बत्ती जला ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
दूसरा ये बोलते हैं कि अगर तुम नहीं भैया, ऐसा नहीं, अगर अच्छा अच्छा कर्म करते रहोगे ना तो वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो मैंने बोले 84 लाख वाला तो फिर गलत हुआ ना। दोनों बातें सही नहीं हो सकती यार। तुम बोलते हो 84 का सर्कल है फिर मनुष्य है, तो फिर वापस 84 के सर्कल के बाद मनुष्य आना चाहिए, फिर मनुष्य के बाद वापस मनुष्य कैसे आ गया? ये तो यार पहले वाला पॉइंट गलत हो गया यार। और जो हमने बुरे कर्म किए उसका नतीजा, जो आगे वाले सब पेंडिंग पड़े थे उनका भोग जो कर्मा में पड़ा था, कर्म के सिद्धांत में, वो सब भी इधर नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम मेरे को ये जन्म के बाद जन्म का है। अच्छा, जन्म पे जन्म क्यों मिलते हैं? आपको क्या लगता है जन्म पे जन्म हमें क्यों मिलते हैं? कमलेश भाई, दूसरा जन्म हमें क्यों लेने का है? आइडिया नहीं है। विकास, हाँ ओके, इस जन्म में जो बुरे कर्म किए उसकी सजा अगले जन्म में आपको चुकानी है। ओके, हाँ, अरे हाँ, वो आपको पता है अभी, लेकिन जो मानते हैं जन्म है तो दूसरे जन्म क्यों लेने के? एक ही रीजन है कि हम कोई कर्मों की सजा भोगने के लिए हम दूसरा जन्म लेंगे। तो मेरे को बताओ कि जो पहला मनुष्य था उसने क्या गड़बड़ की कि उसको वापस जन्म लेना पड़ा? कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ बाइबल के अलावा ये नहीं बताता है कि ऐसा पहला मनुष्य करके था भी और उसने क्या गड़बड़ किए। युग के बारे में बताते हैं। अभी मैं पिछले दिनों में युग के बारे में बोल रहा था, सब बोल रहे कलयुग का जमाना है, कलयुग का जमाना है, कलयुग में सब ऐसा गड़बड़ है। तो मैं ऐसे ही जस्ट पूछा कि सबसे अच्छा युग कौन सा है? बोला सत्य युग। मैंने बोला उसमें क्या होता है? बोला सब लोग उस समय ना सर, सब अच्छे लोग थे, कोई बुराई नहीं, कोई कपट नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता था, एकदम सब पवित्र ईश्वर जैसे सब लोग थे। मैंने बोला फिर ये कलयुग के बाद ये सतयुग के बाद ये दूसरा युग शुरू कैसे हुआ? जब सब सही थे तो ये सब गलत कैसे बन गए? वो पता नहीं सर। और समझे, आप सवाल पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये गड़बड़ कहां है। कुछ लोग बोलते हैं यार ये जन्म जन्म तो है ही, क्योंकि हमारा पूरा जिंदगी एक सांसारिक चक्र है। हम पहले जन्म लेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर जवान बनेंगे, फिर बूढ़े बनेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे। ऐसे संसार का चक्र घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब ये जब दूसरा जन्म आप लोगे ना तो वो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। अभी मैंने ऐसे सुना पिछले दिनों में, आत्मा अमर है। ये आत्मा के अंदर ताकत है कि किसी के अंदर भी जा सकता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप फिर कोई अच्छे जानवर में, बुरे कर्म होंगे तो बुरे जानवर में आप जाओगे और फिर वो आप जन्म पाओगे। और फिर वो जानवर के कर्म अच्छे होंगे, वो पेड़ के कर्म, वो पौधे के कर्म अच्छे होंगे तो फिर वो पौधा दूसरा जन्म पाएगा, आत्मा उसमें से निकल के कहीं और जाएगा। यार मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरे को परेशानी, मेरे को जवाब नहीं यार, जवाब ढूंढता हूं। क्योंकि जानवर, पेड़ पौधे के अंदर आत्मा तो होती नहीं है, उनके अंदर समझ नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो आप किसी से भी जाके पूछ लो इस दुनिया में, क्या इस छोटे बच्चे ने गलती की तो परमेश्वर उसको सजा देगा? बोला नहीं नहीं, ये तो मासूम है, इसको पता थोड़ी चलता है। तो मेरे को समझाओ, फिर ये जानवर लोगों को थोड़ी पता चलता है? जानवरों में बुद्धि थोड़ी है, पेड़ों में भी बुद्धि नहीं है। कभी आपने कोई ऐसा जानवर देखा कि ऐसे सबको बोले हटाओ, ये मेरी बीवी है, इसको कोई छुएगा नहीं? कोई कुत्ता आके बोला हो? आपने देखा? कोई घोड़ा आके बोला हो ये मेरी बीवी हटा दो, यानी घोड़ी के लिए ऐसा आपने देखा? नहीं, फीलिंग्स थोड़ी होते हैं यार, उनके अंदर खाली याद शक्ति होता है।
वो याददाश्त पे काम करते हैं। उनका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ऐसा नहीं है। उनमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। पेड़ तो बेचारे हमारे भरोसे जीते हैं, हम पानी डाले, खाद डाले तो चलते हैं, नहीं तो ऐसे ही मर जाते हैं। जब उनके पास पेड़ पौधे जानवरों के पास विचार ही नहीं है, तो फिर उनका कर्म कैसे बनेगा और फिर उनका जन्म कैसे होगा? यह तकलीफ है। तो भैया फिर सत्य क्या है? जन्म पे जन्म क्या सत्य नहीं है? देखो भैया, बाइबल स्पष्टता से बताता है इब्रानी 9:27 में, जैसे एक बार मरना, कितनी बार मरना? हमने कितनी बार जन्म लिया है? एक ही बार। हमारा ये एक ही जन्म है, हम आज पैदा हुए हैं और फिर निसंदेह हम मरेंगे। बाइबल से कहता है कि हम मरेंगे और मरने के बाद हमारा न्याय होगा। यह मनुष्य के लिए फिक्स किया हुआ है कि वो पैदा होगा, वो मरेगा और फिर उसका न्याय होगा। कोई जन्म जन्म नहीं। ऐसे बहुत सारे जन्म होते, तो क्या मैं रिस्क उठाऊं ऐसे आप सबको? मेरे पास ऐसे टाइम पड़ा हुआ है, घर जाके टीवी नहीं देखूं? आप सबको इधर बुला के, इतना मेहनत करके, इतना पसीना बहा के आप सबको सत्य के बारे में समझा रहे हैं, क्यों? अगर एक ही जिंदगी होता तो क्यों आप सबको बुला के हम अपना जान पे खेल कर आपको यह संदेश सुनाते कि यार बच जाओ। एक ही जन्म है, एक ही, और उसका टाइमर शुरू हो गया है। बंद हो गया ना तो तकलीफ हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें और थोड़ा सा सोच विचार करें। तो दो बातें हमने सीखी जीवन मृत्यु से लगती हुई। पहला, कर्म का सिद्धांत। दूसरा, जन्म पे जन्म। तीसरा, करना भरना सब यही है, ऊपर कुछ नहीं है। जो भी करोगे यही भोगोगे, और भोग कर फिर आप ऊपर कुछ नहीं है, कोई न्याय व्याय नहीं। ये ऐसे बोलते हैं ऊपर जाके सजा मिलेगी ना, ये ना वो। वंशिका सुन रही है? बहुत सारे लोगों के विचार हैं इसमें। पहला, कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हम ऊपर जाके ईश्वर के साथ उसके अंदर लुप्त होके मिल जाते हैं। जैसे सागर में एक बूंद जाके वो सागर में मिल जाता है, वैसा ही मरने के बाद हमारा आत्मा वो बूंद की तरह है, वो ईश्वर ऊपर सागर है, उसमें जाके मिल जाता है। पहला ये सोच है। मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा ही होता तो फिर अपने ने जन्म क्यों लिया इधर? हमारा मकसद क्या है इधर आने का? हम सब लोग फिर तो जैसा भी जिंदगी जिए, ऊपर जाके तो सीधा बूंद में मिलना ही है, सागर में मिलना ही है। हमारे पास उद्देश्य क्या है यहां पे आने का? क्या परमेश्वर यहां पे हमें नीचे बेचकर ऐसे ऊपर से दे, आप मजा कर, जा जઈને मजा करी आओ, 40 વર્ષ 50 વર્ષ 60 વર્ષ જા મજા કરીને પાછા આતા રહે, હું સાગર છું, તમે બૂંદ છો, મળી લેજો, ऐसा? अरे नहीं यार। दूसरा, लोग ऐसा सोचते कि सब अच्छा या बुरा इधर ही है। अब अच्छा करोगे तो प्लस 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 बढ़ेगा, बुरा करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ेगा।
आपके जीवन में जो भी बुरा घट रहा है वो आपने बुरा किया है। आपके जीवन में जो अच्छा घट रहा है वो आपने अच्छा किया है। कर्मा का हिसाब किताब है। तो मेरे को इसमें दो बातें पूछनी है, दो ही बातें। नंबर एक, बच्चों को क्यों प्रॉब्लम होती है? अगर चलो सब इधर वाला इधर ही है तो फिर बच्चों में प्रॉब्लम क्यों? उन बेचारों ने क्या गलत किया है? वो पहले वाले जन्म का होगा, तो फिर इधर का इधर होता है वो बरोबर है, ये गलत है। अच्छा, दूसरा बात, फिर हम लड़ते क्यों हैं यार? कोई तुम्हारे पैसे लूट के चले जाए तो बोलना कि हमने बुरा किया होगा तो लूट के ले गया। हाँ, क्यों लड़ते हो? कोई पड़ोसी तुम्हारा पानी का नल बंद कर देता है, वो हाँ हम भी इसके नल बंद करते होंगे तो ये भी बंद कर रहा है। काहे को लड़ने का यार? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। स्कूल में टीचर तुम्हारे बच्चे को परेशान करती है तो लड़ने चले जाते हो कि ऐसे करे मेरे बच्चे को परेशान करते हो, सब गलत गलत मार्क्स दिए हैं, फेल किया है। करने दो, जैसा किया है वैसा भर रहे हैं। नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते ना। करते क्या सोनू भाई? कोई बुरा करे तो आप ऐसे चुप करके तो नहीं चलोगे ना बेफालतू। कोई बहन लोग ऐसा करने देगा क्या? आपको पता है ये दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की का बहुत ही बलात्कार किया गया था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर। ऐसा एक केस सुना था, निर्भया कांड सुना था। उन सब अपराधियों को पकड़ा गया था। आप क्या चाहते हो? उन अपराधियों को छोड़ दिया जाना चाहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ सोनू भाई, आप क्या बोलते हो? सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका काम ही इतना गंदा था, इतना दर्दनीय था जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है बहन? ये अरे ये मनीष आंटी के आगे। आपका क्या नाम है? आशा बहन। हाँ आशा बहन, वो लोग बोले कि नहीं अभी हम गंदा काम नहीं करेंगे तो छोड़ दो, तो छोड़ देना चाहिए। नहीं भैया, नहीं छोड़ने का। अच्छा, तुम उनमें से एक होते तब तुम मांग करते कि नहीं हाँ छोड़ दो, अभी चलेगा, छोड़ दो। नहीं बोलते कि नहीं, भले कोई भी हो, मेरा दोस्त हो, कोई भी हो, उन्होंने जो काम किया है उसकी सजा उनको। आप न्याय के लिए तरसते हो। आप कभी कभी ऐसा के बोलते हो, भैया ऐसा कैसा अन्याय। ईश्वर को भी हाथ उठा के बोलते हो, ऐसा कैसा अन्याय। क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि हम सब परमेश्वर के सदृश्य में बने हुए हैं और हम हमेशा न्याय के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो न्यायी है, इसीलिए हम भी न्याय के लिए तरसते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जो करेंगे वो भरेंगे, नहीं। हमें न्याय चाहिए, न्याय। पर फिर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा कैसे यार, हर गलत लोगों के साथ अच्छा ही होता है और हर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। भैया परमेश्वर यहां पृथ्वी पे न्याय नहीं करता तो ऊपर क्या न्याय करेगा? आता है कभी मन में ऐसा सवाल कि यहां पे क्यों बुरों के साथ अच्छा होता है और अच्छों के साथ बुरा? मेरा जो मित्र मेरे साथ काम करता था यार, वो तो चीटिंग करता था, सब ऐसे अंदर घपले करता था, उसको मैनेजर बना दिया और मैं ईमानदारी से काम करता हूं, वहीं पे रह गया हूं। पहला बात,
तुम में से अच्छा कौन है यार? तुम में से नहीं, हम में से अच्छा कौन है? कौन कह सकता है मैं अच्छा हूं? कोई नहीं। उदाहरण देता हूं, उदाहरण। वो निर्भया केस में जिन गुंडों ने, लोगों ने ये गड़बड़ की, वो अच्छे हैं कि हम? सब बोलेंगे हम। ठीक है, चलो इजी उदाहरण देता हूं। वो बाहर भिखारी जो रहता है, भीख मांगता है, वो व्यक्ति अमीर है कि एक जिसके पास गाड़ी, धन दौलत, बंगला है, वो अमीर है? कौन अमीर है? जिसके बाद ये कुबेर नगर में रहता है, गाड़ी बंगले वाला, वो अमीर है, बरोबर ना? अच्छा, अब ये कुबेर नगर में रहने वाला, गाड़ी बंगले वाला अमीर है कि अंबानी अमीर है? अंबानी क्या कहते, तो वो फकीर है, एकदम गरीब। तेरे पास है क्या? आप समझे? जिसको अभी हम अमीर बोल रहे थे, अभी वो एकदम गरीब और फकीर हो गया, क्योंकि उससे भी अच्छा, उससे भी अमीर आ गया। तो उसी रीति से हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई अच्छा नहीं है। हमसे भी तो कोई अच्छा है ना, उससे भी कोई अच्छा है, उससे भी कोई अच्छा है, उससे भी कोई अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा भी पापी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है सब बुरे हैं, सब बुरे, इसीलिए सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। तो पहला बात ये। दूसरा बात देखो, किसी बाप के दो बच्चे हों, एक बहुत बेकार हो और एक बहुत अच्छा हो, तो बाप क्या करेगा? बताओ, बाप की इच्छा बताओ मेरे को। राजू भाई, बाप की इच्छा बताओ। साथ में रखेगा, लेकिन बाप की इच्छा बताओ। हां, बुरा, क्या वो बुरे को भले निकाल भी देगा घर से, उसको हटा भी देगा, लेकिन मन में हमेशा इच्छा यही रखेगा कि ये बुरा सुधर जाए, मैं वापस ले लूंगा अपने घर में। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। जो बुराई पे बुराई कर रहा है, परमेश्वर भी यही सोचता है, यार मैं तेरे को अनंत मृत्यु नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि तू सुधर जाए। वचन देखो क्या बोलता है, मेरा स्वामी यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने जीवन की शपथ खाकर विश्वास दिलाता हूं कि मैं लोगों को मरता देखकर खुश और आनंदित नहीं होता। पापी व्यक्तियों को भी ऐसा देखकर आनंदित नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि वे मर जाएं, वे मरें। मैं उन पापी व्यक्तियों को अपने पास लौटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे अपने जीवन को बदलें, जिससे वे जीवित रह सकें। अतः मेरे पास लौटो, बुरे काम करना छोड़ो। इज़राइल के परिवार, तुम्हें मरना ही क्यों चाहिए? प्रभु कह रहा है, अरे भाई क्यों मरना है तुम्हें अनंत? मैं कहता हूं अपने बुरे काम को छोड़ो और मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें अनंत जीवन दे देता हूं। सब कुछ इधर नहीं है भाई, वो अनंत जीवन, वो हमें अनंत न्याय देगा। और उस अनंत न्याय में वो चाहता है कि हम हमारे मन को फिरा के उसके पास लौट जाएं। वो हमारे को अपने पास रखेगा। और आखिरी और चौथा जो मान्यता हम रखते हैं वो ये है, जो भी होगा देखा जाएगा। भैया दिमाग नहीं खाने का भाई, जो होगा मैं क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या, न रखना, कोई टेंशन नहीं, अपने को कर लेंगे नरक में भी, कुछ ना कुछ सेटिंग कर लूंगा उधर भी। अभी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो ना, उसको समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक विचार यही है कि देख लूंगा, जो होगा देख लूंगा, मेरा जिंदगी है, मेरे को जीने दो, मैं देख लूंगा जैसा भी होगा। मैं सोचता हूं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जाने दो, जो होगा देख लूंगा, यार हटाओ, मेरे को ये सब सत्य वत्य नहीं चाहिए, अच्छा जिंदगी नहीं जीने का है, ये ईश्वर के पीछे पीछे नहीं चलने का है। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा?
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं जो सबके साथ घटेगा वो मेरे साथ भी घटेगा। दुनिया में कितने खूनी, डाकू, लुटेरे, बदमाश और व्यभिचारी और ऐसे सब लोग घूम रहे हैं, उन सब से तो अच्छा हूं, उनके साथ जो होगा मेरे साथ भी वो होने देना, चलेगा, जो होगा देख लेंगे अपने। पहला सोच, इसीलिए ऐसा सोचते हैं। दूसरा सोचते हैं अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, इतने सब लोग बोलते हैं जन्म जन्म होता है, सब इधर ही है, करना भरना इधर है, सब गलत थोड़ी होते होंगे। सब गलत नहीं होते होंगे, ये आगे सब समझाया ना। जो नसीब में होगा भैया वो ही मिलेगा। आप कुछ भी गुलाटिया खा लो, कुछ भी कर लो, जो नसीब में है वो ही मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। तुम्हारे नसीब में जो है वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें परमेश्वर के साथ रहना है कि नहीं रहने का है। तुम आज डिसाइड करो। ऊपर जाके तुम ईश्वर के आगे जब खड़े रहोगे, ईश्वर बोलेगा कि तुम्हें नरक में भेजा जाएगा, तो तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे, बोलोगे नहीं मुझे माफ कर दे। तो ईश्वर बोलेगा ये तू पहले करता ना, जब तेरे को पहले मौका दिया, जब गिरीश भाई उधर संदेश सुना रहे थे, मैंने तेरे दिल में ये बात डाला, तो तूने तो ऐसा बोला नहीं जो होगा देखा जाएगा। अभी काय को माफी मांगता है, चल अभी परमानेंटली मुझसे दूर जा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु थोड़ी ऐसा करेगा, वो तो दयालु है, वो तो छोड़ देगा, ऐसे थोड़ी इतने सारे गंदे लोग हैं सबको नरक में डाल देगा हमेशा के लिए। ना ऐसा नहीं करे, इतना गंदा नहीं है परमेश्वर। अरे भाई परमेश्वर दयालु है तभी तो अभी तक जी रहे हो। ये बुरे लोग अभी भी तो जी रहे हैं, नहीं तो हम में से कोई भी ऐसा है क्या व्यक्ति जो बोले कि नहीं मैं जो जी रहा हूं वो मेरे बलबूते पे है, मेरी औकात है जीने की। नहीं, ये परमेश्वर का दया है ताकि हम एक बार और अपने मन को फिरा कर उसके पास लौट जाएं। वो दयालु है, वो प्रेम है, पर उसके साथ हम भूल जाते हैं कि वो न्यायी भी है, वो न्याय करेगा हमारा। इसलिए बाइबल सिखाता है कि हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ भी किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्याय स्थान के सामने अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा। यह है वो न्याय का दिन जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे और वो हमारा पूरा हिसाब किताब, जो भी हमने किया है और जो भी हमने विचारा है, सब के बारे में वो हिसाब किताब लेगा। लेकिन हम बोलते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं रहना, मेरे को नहीं चलना सत्य के ऊपर। तो फिर भैया सत्य है क्या? किसको बोलें सत्य? देखो, कर्म का सिद्धांत हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि हम इतने पाप करते हैं और पापों का सजा में हमें जन्म पे जन्म लेना पड़े तो हम इस जन्म के चक्रव्यूह के अंदर ऐसे फंस जाएंगे कि कभी हम बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से गलत करने वाले लोग हैं। हम गलत ही करेंगे क्योंकि पैदाइशी पापी होते हैं हम। बहुत सारे जीवन हो नहीं सकते। अगर बहुत सारे जीवन होते तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? तुम काम करो, मरो और वापस जीवन लो, फिर से मरो, फिर से वापस जीवन लो। ईश्वर ने तो क्या है, ऊपर एक प्रोग्राम चालू किया, चालू करके चला गया घूमने के लिए। अब वो बैठ के ऊपर अंगूर खा रहा है और यहां पे ये पूरा का पूरा मूवी चल रहा है। तुम मरे, वापस आए, जन्म लिया, अच्छा टोटल हिसाब इतना, ये जन्म, वापस मरे, जन्म। अगर ये जन्म पे जन्म अपने को बचा नहीं सकते, हो ही नहीं सकते।
सब कुछ यहां है भैया, सब कुछ इधर ही है भैया, ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो फिर से ईश्वर की जरूरत नहीं है हमें। क्या करने का ईश्वर का? ईश्वर, अरे कौन है ये? सब इधर ही है। कहां ऊपर देख रहा हूं मैं? सब इधर ही है। ऐसा है नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो क्या करें? तो फिर सत्य क्या है? देखो, हम सबका टाइमर शुरू हो गया है। हम बहुत ही जल्द 10 दिन में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में मरने वाले हैं। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हमने इस मृत्यु के, जब हम और बढ़ रहे हैं और अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो हम अनंत मृत्यु के हकदार हो जाएंगे। और वो अनंत मृत्यु हमारे ऊपर न्याय के समान लटक रहा है कि या तो हम हमेशा परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, या परमेश्वर से दूर अनंत मौत हमारे ऊपर आ जाएगा। सबसे शुरू में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो ट्रेन वाली। आप में से किसी ने वो कहानी का शीर्षक पढ़ा? हाँ, गलत जानकारी का शिकार। आज अगर हम ऐसी कोई गलत जानकारी के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो शिकार सिर्फ, उसमें शिकार हमारा है और उसका अंजाम सिर्फ मृत्यु है। तो भैया मतलब क्या ये कर्म वरम नहीं होते? हम जो इतने बुरे कर्म करते हैं, क्या हमें उसका सजा नहीं मिलेगा? परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। हाँ भैया, हम अच्छे भी बन गए तो भी हमने बुरे कर्म तो किए ना, उनका क्या? इसीलिए तो यीशु आया। इसीलिए, क्योंकि हम हमारे कर्मों का भुगतान नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु ईश्वर देह धारण कर कर पृथ्वी पे आया, पाप रहित रहा और उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और कहा कि जितने भी लोग विश्वास करेंगे उन सब का हिसाब किताब 0। अब से वो मेरे साथ रहेंगे। सो वैसे ही मसीह को एक ही बार अनेक व्यक्तियों के पापों को उठाने के लिए बलिदान कर दिया गया, और वह पापों को वहन करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसकी बाट जो रहे हैं उनके उद्धार लाने के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। हम सब लोग, ये एक प्रोत्साहन है उन लोगों के लिए जो मसीह पे भरोसा करके उसकी बाट जो रहे हैं, और एक चांस है उन लोगों के लिए जो मसीह को नहीं जानते कि वो आने वाला है और वो आएगा, और उस न्याय के दिन वो हमें हमेशा अपने पास रखेगा। अगर हम आज ऐसे ही कोई गलत जानकारी के ऊपर विश्वास करते रह गए, फिर अंजाम उसका जो भी होगा हमें खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन हमारे पास एक मौका है, यीशु। सिर्फ विश्वास करना है। अगर आप चाहते हो ऐसे अनंत जीवन को, और आप अगर विश्वास करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आप अपने मन में ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं भी इन कर्मों के चक्कर में उलझ गया था। मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं तेरे पास आने के लिए। मैं अच्छे काम करता था ताकि तेरे पास आ जाऊं, लेकिन प्रभु आज पता चला कि मेरा कोई भी काम मुझे तेरे पास
तेरे साथ रख नहीं सकता। अगर मुझे तेरे पास आना है तो ये मेरे कारण नहीं हो सकता। धन्यवाद कि तूने यीशु को भेजा और उसने मेरे सारे पापों को उठा लिया, और जहां मुझे क्रूस पे चढ़ना चाहिए था, जहां मुझे मरना चाहिए था, उस जगह पर वो मरा ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। मेरे विश्वास को और बढ़ाना और अनंतता में मुझे तेरे पास रखना। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर कोई भी और सवाल हो तो आप जरूर पूछना।